के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया था। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो, किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। क्योंकि ये तो द्वापर की बात है। द्वापर के तत्काल बाद तो कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में एक लंबे समय तक प्रभु की लीला का एहसास इस देशवासियों को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा दृष्टि इस देश पर पड़ी थी, सनातन धर्मावलंबियों पर पड़ी थी। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे। और इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला की पुनः विराजमान होने को लेकर के होती है, काशी की कायाकल्प को लेकर के होती है, वैष्णव कुंभ को लेकर के होती है, प्रयागराज कुंभ को लेकर के होती है। तीर्थ धामों के विकास के लिए जो कुछ किया जा रहा है वह उस रूप में होती है। और विकास के रूप में भी आज उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। आज लोगों को लगता है कि हां, अब उत्तर प्रदेश प्रश्न प्रदेश नहीं है। आज उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जो देश चाहता है। और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में, जिस उत्तर प्रदेश को पहले विकास का बैरियर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास का बेहतरीन समन्वय के माध्यम से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन करके तेजी के साथ उसमें योगदान देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और ये विकास की योजनाओं का जो आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है वह इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं देखता हूं हमारा हर जनप्रतिनिधि उन चीजों को लेकर के, गोवर्धन के विधायक उसके लिए, मथुरा वृंदावन के विधायक विकास के लिए,
यहां की भावनाओं का सम्मान हो, यहां की आस्था का संरक्षण करते हुए हमें विकास कराना है। बलदेव के विधायक उसके लिए छाता से चौधरी लक्ष्मी नारायण जी वहां के